भागलपुर जिला की गोपालपुर विधानसभा से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी यानी जदयू के सांसद अजय मंडल और जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। यहाँ तक कि भागलपुर सांसद को काला नाग तक कह दिया क्योंकि उनका रंग सांवला है। विधायक जी यही नहीं रुके, उन्होंने बुलो मंडल को कमीना तक कह दिया। दरअसल बेपूर विधानसभा के एनडीए कार्यालय में जदयू नेताओं की बैठक चल रही थी। उस मंच पर बेपूर विधायक व दर्जन नेताओं के साथ गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी मौजूद थे। विधायक गोपाल मंडल ने जब माइक अपने हाथ में थामा तो फिर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने बारी बारी से अजय मंडल और बुलो मंडल को कोसना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों बड़े नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करने लगे। गोपाल मंडल ने बुलो मंडल को गाली देते हुए कहा कि उनके ऊपर गोली चला था, हम उसके दुश्मन को मरवाकर एनकाउंटर लिखवा दिए थे, लेकिन वो कमीना क्या क्या हमको ही नहीं पूछने लगा। दोनों नाक है, एक गोरा नाक एक काला नाक, साला उस नाक से बचिएगा। अपने आप को बाहुली बताते हुए विधायक जी ने यह भी कह दिया कि हम फाइटर आदमी हैं, गलत आदमी मेरे हाथ में धरा जाए तो मुंडी छोड़कर समूचा धड़ अलग हो जाएगा। बुलो मंडल को बुलवा से संबोधित करते हुए कहा कि वह कुछ बोलेगा तो मुंह में ही थप्पड़ मारेंगे। क्या जरूरी था उसको अति पिछड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का? साला वो 30 मार खा पड़ने लगा, राजद भगा दिया उसको तो जदयू में आ गया। आगे अपने सांसद अजय मंडल पर सरेआम उन्होंने कहा कि उसके पास संसाधन है, रुपये का कमी नहीं है, गाड़ी से वसूली क्या है, मोटा पैसा बना लिया है। कहलगांव एनटीपीसी से उसके घर में हर रोज 5 लाख रुपये आता है। चुनाव के दौरान हम अजय मंडल को बोले सबों को संसाधन मुहैया करवाइए। इतने बड़े विधायक जी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने बिहार के सभी थाना के थानाध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष बिना पैसा लिए काम नहीं करता है, हम थानेदार को गाली गलौज ही करते हैं। साला चोटा ये क्या कर रहा है, क्यों लूटता है। हम गोली चलाता था जब वो बुलवा मंडल खाए मेरे, हम नहीं थे, उसके दुश्मन को मरवाने का मैंने काम किया। मेरी पत्नी का कोई पकड़ के काम नहीं, कभी हमारा खाने वो फरारी आदमी 50,000 का इनामी आदमी, 50,000 का इनामी आदमी था, हम मरवाए काउंटर की बात बुलवा मंडल ना। लेकिन वो कमीना इतना खत्म है, उन्होंने क्या किया मेरे लिए। सब हो गया विधानसभा में, एमएलए मुख्य मेरे विधानसभा में कुछ नहीं, बेपुर में दे दिया होगा जो हो गया, हमारे विधानसभा में नाम नहीं दिया। ये देखिए दोनों नाग है, एक गोरका नाग कोबरा, एक कर का नाग सला जहर। इस नाग से बचिएगा, बोटवा तो दे दिए और उम्मीद मत पालिए, पालिए गोपाल मंडल से, पालिए इंजीनियर से। भागलपुर के बरारी रिवर फ्रंट घाट के पास रविवार को लोगों ने 2 रसेल बाइपर सांप देखा। इसके बाद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर ले गया। मालूम हो कि गंगा अभी उफनाई हुई है, जलस्तर बढ़ने के कारण पानी घाट तक चढ़ा हुआ है। हादसा तब हुआ जब रिवर फ्रंट घाट के पास लोग स्नान कर रहे थे। गंगा में पूजा पाठ करने में भी कई श्रद्धालु लीन थे। अचानक सबकी नजर घाट की सीढ़ी पर पड़ गई, जहाँ 2 विशालकाय सांप रेंग रहा था। गंगा का पानी सीढ़ी पर पहुंचता है तो ये सांप पानी में तैरने लगते हैं। इन 2 सांपों को देखने के बाद स्नान करने आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग सतर्क हो गए और स्नान ध्यान छोड़कर किनारे खड़े हो गए। सांप को रेंगता हुआ देख लोग सहमे थे। वहीं गंगा किनारे पहुंचे लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है। लोग एक दूसरे को गंगा स्नान करने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दे रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इसे अजगर बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रसेल बाइपर है। दरअसल रसेल बाइपर दिखने में अजगर की तरह ही होता है, लेकिन इसका रंग अलग होता है। ये बेहद खतरनाक सांप है जो एक बार अगर काट ली तो इसका जहर बेहद तेजी से फैलता है। हॉस्पिटल तक जाने का भी मौका नहीं मिल पाता है। शरीर के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। खून का थक्का यह सांप जमा देता है और इंसान की मौत हो जाती है। भागलपुर में गंगा नदी का पानी बढ़ने के बाद घाट किनारे जहरीले सांप देखे जा रहे हैं। रसेल बाइपर सांप की भागलपुर में पिछले कुछ सालों से बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये अंडा नहीं देती हैं, बल्कि एक बार में 40 से अधिक बच्चे देती हैं। भागलपुर में अब शहरी इलाके में भी ये सांप घूम रहे हैं और कभी किसी के घर तो किसी के मकान को
रस्सी पर बना डाइवर्सन फिर से टूट गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दबाव बढ़ गया है। रविवार को डाइवर्सन ह्यूमन पाइप के साथ टूट गया। इससे कहलगांव से आवाजाही प्रभावित हुआ है। मरम्मत कार्य जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए नावें चलाई जा रही है। कहलगांव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलें और चारा डूब गए हैं। इससे मवेशी पालकों को परेशानी हो रही है। बताते चलें कि सपौर के घोसपुर में 10 मीटर में डाइवर्सन बह गया। अब सड़क पर 2 फीट हिस्सा बचा है। इस पर लोग खतरे से खेलकर पार कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की रोक-टोक के बाद भी लोग बैरिकेडिंग तोड़कर बाइक लेकर भी जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने आवाजाही के लिए नाव का सहारा लिया। बता दें कि NH80 का 50 फीट हिस्सा पिछले दिनों भी ध्वस्त हुआ था। जलस्तर घटने पर यहां काम कराया गया था, लेकिन जिस तरह से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हुआ है, फिर डाइवर्सन बह गया। यह NH भागलपुर को झारखंड से जोड़ता है। बार बार टूटने से आम जन जीवन के साथ साथ राजस्व पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इधर ध्वस्त हुए डाइवर्सन को बचाने की कोशिश में प्रशासन जुटी हुई है, लेकिन वह नाकामी साबित हो रही है। जिले के पूर्वी इलाके के तकरीबन सैकड़ों गांव और झारखंड के कुछ इलाकों को यह सड़क मार्ग जोड़ता है। पहले से ही NH पूरी तरह जर्जर था। बाढ़ ने कुछ हिस्सों को पूरी तरह खत्म करने के कगार पर ला दिया है। प्रशासन की तरफ से कटारोधी कार्य तो कराया गया, लेकिन वह भी तेज धार में बह गया। अब पूर्वी इलाके के 5 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। पूर्वी इलाके के लोगों के लिए अब एकमात्र साधन नाव है, जिससे वह सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट में सिंह का इतवार होने पर काफ़ी संख्या में गंगा स्नान करने वाली महिलाओं की भीड़ देखी गई। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट में गंगा स्नान करने के दौरान एक महिला व एक युवती के डूबने पर मंदिर परिसर के 2 जाबाज सिपाहियों ने जान बचाई। वहीं मंदिर परिसर के 2 जाबाज सिपाही मान सिंह व कुश कुमार यादव ने बताया कि अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट पर एक महिला मोनी देवी, दूसरी युवती खुशी कुमारी, जो दोनों मौसेरी बहन है, सुल्तानगंज के श्यामबाग की रहने वाली है, गंगा स्नान करने के दौरान डूबने लगी तो किसी तरह नजर पड़ने पर दोनों ने मिलकर किसी तरह मोनी देवी व खुशी कुमारी को बचा लिया। स्थिति नाजुक देख 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर सभी मिलकर टोटो के सहारे रेफर अस्पताल सुल्तानगंज लाया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार करते हुए कहा कि स्थिति सामान्य है। इस घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर आनन फानन में रेफर अस्पताल पहुंचकर स्थिति सामान्य देख पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया, जिससे इन दोनों की जान बच सकी है। ये हमको भैया ले कर दिया, हम लोग ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पुल पे, जो ठीक है मंदिर के पास पुल है, उस पर ड्यूटी कर रहे थे। जब तक ले कर दिए, बोले कि भैया ऐसे बात है। हम इस लड़की को उठाए कंधे पर, उसके बाद से मार्केट से बाहर निकाल कर उसके बाद टेम्पू किए। टेम्पू करने के बाद से फिर रेफर हॉस्पिटल ला के हमको लड़की को भर्ती है। डॉक्टर साहब आए, चेक किए, लड़की ठीक है। भागलपुर में साईं जन्मोत्सव को लेकर भागलपुर के घंटाघर स्थित साईं मंदिर में भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी श्रद्धालु भजनों की धुन पर थिरकते नजर आ रहे थे। शोभा यात्रा का भव्यता रथ और घोड़ा बढ़ा रहे थे। साईं मंदिर के सचिव ने बताया कि हमारा 14वां पालकी शोभा यात्रा है। यह शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर तिलका मांझी होते हुए मानिक सरकार चौक के रास्ते पुनः साईं मंदिर पहुंचेगी। वहीं सचिव ने बताया कि कल श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा और रात्रि में भक्ति जागरण में स्थानीय से बाहर से आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। हाथी हर साल की तरह से इस साल तो बहुत ज्यादा ही लोग आए हुए हैं। हाथी है, हाथी नहीं है, घोड़ा है, पालकी है और बहुत लोग सरदार, मतलब लेडीज है, जेंट्स है, सारे लोग हैं, डीजे भी है साथ में। हम लोग अभी यहाँ से तिलका मांझी जाएंगे। तिलका मांझी से फिर जो घुरन पीर बाबा होते हुए बुढ़ानाथ मंदिर, नया बाजार होते हैं, गौशाला होते स्टेशन रोड होते हुए फिर मंदिर प्रांगण में आएंगे। हर साल 14वां साल है ये, 14वां साल मेरा है। भागलपुर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुसैनाबाद राधाकृष्ण ठाकुरवाड़ी बाट नंबर 41 में 26 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2024 तक होगा। इस आयोजन को लेकर आज कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जो कलश शोभा यात्रा अलीगंज ठाकुरवाड़ी से होते हुए गंगा घाट तक पहुंच पुनः गंगा घाट से जल लेकर ठाकुरवाड़ी प्रांगण में खत्म हुआ। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु अपने माथे पर गंगा जल लेकर शोभा यात्रा की भव्यता बढ़ा रहे थे।